सरकार लोकसभा चुनाव के पहले हमारी मांग को, हमारी जायज़ मांग को नहीं पूरा करती है और आज सांकेतिक मेरा रास्ता रोको आंदोलन है। केंद्रीय अगर नेतृत्व का निर्णय है, अगर 1 माह के अंदर हमारे निर्णय को नहीं करते तो भीषण रास्ता रोको आंदोलन मेरा किया जाएगा। सड़कों पर मैं लेट जाऊंगा, उठूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाएगा, रेल रोको आंदोलन करूंगा और सारे रास्ता रोको आंदोलन का मेरी नीति बनी है। शासन पूरा मुस्तैद है कि हम सबके कार्यक्रम को सफल नहीं हुआ है। विधायक सांसद को, प्रधानमंत्री को 4-4 पेंशन ले रहा है। भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो पैसा करोड़ों रुपया सरकार पर पास है, कई लाख मंथली ब्याज खा रहे हमारे पैसे का। उसमें हेमा मालिनी ने वित्त मंत्रालय से लेकर दिया था। ये बायोडाटा है, इसमें 7,500 प्लस DA उनको दिया जा सकता है। 2 बार बैठक हुई, उसमें मोदी जी भी थे, श्रम मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, लेकिन कोई साथ नहीं ले रहा है। या हम लोग तो अन्याय हो रहा है। हम लोग प्रण कर लिया है, या तो इस पार या उस पार। अगर नहीं देते हैं तो हम कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। देखिए, हम भी बीजेपी के हैं। ये देखिए, मंत्री पदाधिकारी हैं जिले के, फिर भी जो न्याय है वो न्याय है और जो गलत है वो गलत है। लगा और दिखेगा भी। कम से कम सरकार को इतना चाहिए कि ये वयोवृद्ध आदमी लोगों को 1,000 रुपये, 1,500 रुपये में कहीं गुजारा होता है। संघर्ष करो, जो जुल्म के टक्कर में और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये 70 साल के बुजुर्ग हैं और देखिए कि ये आज रास्ता रोको आंदोलन अपना कर रहे हैं। देखिए कि बड़ी तादाद है इनकी और सीधे तौर पे चलते हैं। रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, दिक्कत तो ये है कि शासन पूरा मुस्तैद है कि हम सबके कार्यक्रम को सफल नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हम लोगों ने रास्ता रोका। और किसी को तकलीफ भी ना हो, इसका भी ध्यान अपने को रखना है, क्योंकि हम लोग एक प्रकार से सीनियर सिटीजन भी हैं। अगर हम एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जूझ रहे हैं सड़कों पर, तो हमको ये भी देखना है कि सड़क पर चलने वाले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ न पड़े। ये है अपना। आपको लगता है कि ये सरकार आपकी मांगे मान पाएगी? निश्चित रूप से ये सरकार हमारी बात को मानेगी। इस बात को सरकार को चलिए, ओहो, तो इसके करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बिल्कुल दबाव पड़ रहा है, वो मानेगी, बात को मानेगी। बहुत सारे आपके साथी लोग कह रहे हैं कि जो 3,000 रुपये मिल रहा है, इस तरीके का आंदोलन करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। नहीं, ये उस आपको हक को कोई नहीं ले सकता। जैसे आपके जीवन का अधिकार है कि आप शुद्ध हवा और पानी लेंगे ही, तो उसी प्रकार से इन कर्मचारियों के जीवन का एक अधिकार है कि उनको जो भी ये पावना दे रहे हो देंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको नहीं रोक पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? छाती पे ये लगाए हैं रास्ता रोको आंदोलन। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में जब शपथ ग्रहण किए तो जो ठेलिया चलाने वाले जो सर्विस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक कानून निकाला कि 100 रुपया जमा करेगा और 60 साल में जब एज हो जाएगा तो उसको 3,000 देंगे। 60 साल एज हो जाएगा तो पेंशन के रूप में 3,000 देंगे। जब हमारे कर्मचारी का 417 रुपया से कटते हुए आज 1,650 रुपया कट रहा है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से हमारा संगठन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब 100 के इंटू कर करके आपने 60 में 3,000 दे रहे हैं, तो 400 से लेकर 1,600 है। कैलकुलेशन करके बताइए कि हमारे पेंशनर को कितना 1,000 रुपये पेंशन बनना चाहिए। अगर ये हमारा मिनिमम है 7,500 प्लस DA, ये प्रधानमंत्री को देना है। अगर ये नहीं दिए तो हमारा 70 लाख पेंशनर्स प्लस 5 परिवार ही के जोड़ लीजिए, इनको यही पेंशनर ने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है, तो यही पेंशनर उसको नीचे गिरा देगा। ये तय कर लिया है। हमारा जो है ये मिनिमम 7,500, अगर उनके नहीं होता, उनका कौन सा संविधान में लिखा हुआ है विधायक सांसद को, प्रधानमंत्री को 4-4 पेंशन ले रहा है?
कोई भीख नहीं मांग रहा है। हाँ, बताइए। तो भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो पैसा करोड़ों रुपया अरबों रुपया सरकार पर पास है, कई लाख मंथली ब्याज खा रहे हैं हमारे पैसे का। उसमें हेमा मालिनी ने वित्त मंत्रालय से लेकर दिया था, ये बायोडाटा है, इसमें 7.5 प्लस डीए इनको दिया जा सकता है। 2 बार बैठक हुई, उसमें मोदी जी भी थे, श्रम मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, लेकिन कोई साथ नहीं ले रहा है। ये हम लोग तो अन्याय हो रहा है। हम लोग प्रण कर लिया है, या तो इस पार या उस पार। अगर नहीं देते हैं तो हम कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। देखिए हम भी बीजेपी के हैं, ये देखिए मंत्री पदाधिकारी हैं जिले के, फिर भी जो न्याय है वो न्याय है और जो गलत है वो गलत है। भैया देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये बैग है और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत खूबसूरती से ये मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अपने पार्टी के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आने वाले वक्त में क्या इनको साथ पार्टी करेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको डर नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी से? हिसाब की जरूरत का डर है। उनकी कमाई खा रहे हैं या उनका हम नौकर है। हम अपने पैसे से मांग रहे हैं, अपने तो 5 पेंशन, कई लाख 1.5-2 लाख रुपये एक महीने का सैलरी विधायकों का है। 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं और सैलरी भी लेते हैं। अगर ये लोग बंद कर दें तो हम लोग पैसा नहीं लेंगे, तय कर ले। ये अपना पेंशन सैलरी बंद कर, हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे, पता है। अगर ये पैसा ये लोग बंद करते हैं, देश का अभी स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, सोने की चिड़िया फिर हो जाएगी, अरबों खरबों रुपये लोग की सैलरी पेंशन हो जाता है। अगर ये लोग बंद कर दे तो ये भारत और सोने की चिड़िया फिर हो जाएगी। तो कोई जरूरत नहीं। आप लोग आज रास्ता रोको आंदोलन कर रहे थे, आने वाले वक्त में कितना रंग लाएगा ये? रंग तो दिखने लगा है और दिखेगा भी। रंग तो दिखने लगा और दिखेगा भी। कम से कम सरकार को इतना चाहिए कि ये वयोवृद्ध आदमी लोगों को 1,000 रुपये 1,500 रुपये में कहीं गुजारा होता है। अपने पैसे मांग रहे हैं, अपने पैसे, हमारा जमा हुआ पैसा ही मांग रहे हैं, तो उनको देने में क्या आपत्ति है? कईयों बार आश्वासन दिया हेमा मालिनी के द्वारा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है प्रधानमंत्री ने कई बार वार्ता किया, लेकिन सारी वार्ता जो है करने पर हाँ करते रहे, लेकिन उन्होंने उसको लागू नहीं किया। हमने तो यही प्रधानमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे करके 7,500 रुपया प्लस डीए इसको लागू किया जाए। रास्ता रोको आंदोलन मेरा सांकेतिक था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इफ्को को दोनों के एक सांकेतिक रूप से सरा पूरे भारतवर्ष में 200 से ज़्यादा जगहों पर ये रास्ता रोको आंदोलन किया गया। प्रदेश में 10 स्थान चिन्हित किया गया, जिसमें से बनारस स्थान था, गोरखपुर और लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा और इसी तरह 10 स्थानों पर चिन्हित किया गया था। पूरे प्रदेश के जो परिवहन निगम के कर्मचारी, अन्य उद्योगों के कर्मचारी, ITI, BPL और अन्य जितने थे सभी कर्मचारी हमारे इन चिन्हित स्थानों पर आकर रास्ता रोको आंदोलन के लिए निर्देश था। मैं प्रयागराज से आया हूँ। इसी तरह आजमगढ़ का स्थान बनारस क्षेत्र, बनारस में प्रयागराज, आजमगढ़ 2 मंडल के कर्मचारी, चाहे परिवहन निगम के रहे हों चाहे अन्य डिपार्टमेंट के रहे, सब लोगों ने आए यहाँ पर रास्ता रोको को आंदोलन किया और उसको सफल बनाया। ये बताइए कि आपकी बहुत बड़ी तादाद है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, सरकार इन लोगों से डरती क्यों नहीं है? सरकार डरने का हमने प्रयास नहीं किया। हम 70-80 साल की उम्र के लोग हैं, कोई चल नहीं पा रहा, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी घुटना खराब है। उन साथी लोग कहने के लिए मैं 70 लाख के हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं हमारे दो करीब 30, 35, 40 लाख के हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। हम अपने साथियों को ना ला करके उनको आज स्थिति में उनकी दयनीय स्थिति को देख करके नहीं ला पाया, और जो लोग हमारे साथी आए हैं वो थोड़ा सा आकर के रास्ता रोको का आंदोलन किया। स्थिति यह है कि हमारी जो मांगे हैं 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस पति पत्नी का चिकित्सा उपचार किया जाए, और जो हमारे साथी इफ्को से नहीं मेंबर बने हुए उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए, जिन्हें 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। बताइए
एक जीवन निर्वाह के लिए क्या 500 रुपये 1000 रुपये प्रतिमाह मिलना, इस महंगाई को देखते हुए भारत सरकार की क्या ये बताइए कि आज का जो ये रास्ता रोको आंदोलन था दिल्ली तक पहुंचा कि नहीं ये बातें? ये रास्ता रोको आंदोलन प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है, वीआईपी स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते यहाँ बनारस में कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री महोदय हमारे मांग को जायज़ मांगा है। 4 बार मेरी उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने समर्थन दिया है कि आप मांगे आपकी जायज़ है। और लेकिन इफ़को का अधिकारी उन्हें भ्रमित करता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमारा जमा हुआ पैसा 5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें लंबी है। एक चीज एक स्पष्ट कर दीजिए कि निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इतनी बड़ी जो तादाद है, बड़ी संख्या है, ये लोग क्या करेंगे? यदि सरकार लोकसभा चुनाव के पहले हमारी मांग को, हमारी जायज़ मांग को नहीं पूरा करती है और आज सांकेतिक मेरा रास्ता रोको आंदोलन है, केंद्रीय अगर नेतृत्व का निर्णय है, अगर 1 माह के अंदर हमारे निर्णय को नहीं करते तो भीषण रास्ता रोको आंदोलन मेरा किया जाएगा। सड़कों पर मैं लेट जाऊंगा, उठूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाएगा, रेल रोको आंदोलन करूंगा और सारे रास्ता रोको आंदोलन का मेरी ये नीति बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और सीधे तौर पे ये केंद्र और प्रदेश पे भी निशाना साधे हैं, क्योंकि इनको सीधे तौर पे इनका कहना ये है कि रिटायर तो हो गए हैं लेकिन इनको जितना पेंशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और इनको जो मेडिकल की सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन 60 साल की उम्र बिता दी सेवा देने में। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही है कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।